मैं वासुदेव प्रसाद यादव राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम लोग जिस विषय पे बात कर रहे हैं वह है प्लेटो पर सुकरात का क्या प्रभाव पड़ा। इन्फ्लुएंस ऑफ सोक्रेटिस ऑन प्लेटो। जब हम प्लेटो का बारे में बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे ध्यान में आता है कि प्लेटो का चिंतन और दर्शन उसके काल्पनिक मस्तिष्क की ही उपज नहीं है, वरन देश काल, तात्कालिक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों एवं पूर्वकालिक यूनानी दार्शनिकों के विचारों से भी वह प्रभावित हुआ करता था। सर्वप्रथम प्लेटो के एथेंस की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित हुआ। एथेंस की सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति बड़ा दयनीय थी। महिलाओं की स्थिति दयनीय को देखकर प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में महिलाओं के लिए साम्यवाद से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एथेंस की कमजोर आर्थिक स्थिति से प्रभावित होकर प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य को श्रम विभाजन एवं कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना चाहा। साथ ही साथ जब हम प्लेटो के बारे में बात करते हैं तो एथेंस की सामाजिक परिस्थिति के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। एथेंस की प्रचलित लोकतांत्रिक प्रणाली में उस समय की जो व्याप्त भ्रष्टाचार था और पक्षपात को देखकर ही प्लेटो ने लोकतंत्र पर कठोर प्रहार किया। लोकतंत्र के चिंतन पर सबसे अधिक प्रभाव जो प्लेटो पर पड़ा वह सुकरात का था, जो उसके परमप्रिय गुरु थे। सुकरात की कुछ जो उनके विचार हैं, जो उनके फिलॉसफी हैं, जो उनके थॉट्स हैं, उनका इफेक्ट प्लेटो पे डायरेक्ट रूप से पड़ा और प्लेटो ने उस चीज़ को फील किया और अपने विचार पे, अपनी सोच पे सुकरात के विचार को ढालने का प्रयास किया। सुकरात कहते हैं कि सद्गुण ही ज्ञान है। सुकरात सद्गुण और ज्ञान की अभिन्नता में विश्वास करता था तथा व्यक्ति के आचरण से उससे संबंधित मानता था। जो ज्ञान मनुष्य के आचरण को प्रभावित नहीं करता वह उसके लिए निरर्थक है। अतः उसके अनुसार सच्चे ज्ञान से ही सद्गुण उत्पन्न होते हैं, जो व्यक्ति को साहसी और निर्भीक बनाते हैं। प्लेटो ने सुकरात के इस विचार को सत्य माना और ग्रहण भी किया। वस्तुतः प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज। इसका अभिप्राय यह है कि संसार का समस्त ज्ञान आंतरिक अनुभवों अथवा कल्पना आदि से न होकर वस्तुपरक सत्य के रूप में होता है। वस्तुपरक ज्ञान बुद्धिसंगत एवं तर्कसंगत अनुसंधान से ही हो सकता है। यह सत्य वास्तविक और अंतिम होता है, चाहे व्यक्ति इस विषय में किसी भी प्रकार से क्यों न विचार करे। सत्य की अनुभूति इसलिए नहीं होती है कि व्यक्ति उसे चाहते हैं, बल्कि इसलिए होती है कि वह वास्तविक और अंतिम सत्य को जानना चाहता है और वह वास्तविक और अंतिम सत्य भी होता है। सुकरात के सद्गुण के स्वरूप के संबंध में जिस पर प्लेटो प्रभाव पड़ा है, जिसका प्लेटो सद्गुण के स्वरूप के संबंधी में भी सुकरात के मत का अनुसरण करता है। सुकरात की भांति प्लेटो का भी विचार था कि प्रत्येक वस्तु का गुण इसी में निहित है कि जिस कार्य के लिए उसे बनाया गया है उसे पूरा करने की उसमें सामर्थ्य हो। अर्थात सद्गुण उसे कहा जाता है, उस कार्य को करने के लिए सक्षम बनाते हैं जिस कार्य को करने के लिए उसे बनाया गया है।
प्लेटो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि शासन एक कला है। सुकरात इस विषय पे बात करते हैं कि सुकरात शासन की तुलना डॉक्टर से करता है। उसका मानना था कि जनता बीमार है, हमें उनका इलाज करना चाहिए। डॉक्टर को कई बार रोगी को ठीक करने के लिए कड़वी दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। अतः शासक को जनता की इच्छाओं को पूरा करने वाले चाटुकार नहीं वरन कुशल डॉक्टर की भांति होनी चाहिए। प्लेटो इस विषय में स्वयं लिखते हैं, स्वयं बताते हैं, स्वयं कहते हैं कि ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं यूनान में पैदा हुआ, जंगली नहीं, स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, दास नहीं, आदमी हूँ, औरत नहीं। और इन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं सुकरात के समय में पैदा हुआ हूँ। जब हम प्लेटो पर सुकरात के प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो एक चीज देखने को मिलता है कि प्लेटो और सुकरात में बहुत विभिन्नता होने के बावजूद भी दोनों में समानता थी। जब प्लेटो की उम्र 18 से 20 वर्ष की थे उस समय वो सुकरात के संपर्क में आया। वैसे दोनों के व्यक्तित्व में बुनियादी अंतर तो था ही। सुकरात के बारे में जहाँ तक एक बात करते हैं, जो जानते हैं, जो जगजाहिर है, वह एक साधारण शिल्पकार का पुत्र था, जबकि जब हम प्लेटो के बारे में बात करते हैं तो वह एक कुलीन का पुत्र था। सुकरात उतने सुंदर नहीं थे जितने सुंदर प्लेटो थे। सुकरात तार्किक वक्ता के रूप में जाना जाता था, जबकि प्लेटो एक कुशल लेखक जिसकी भाषा में कविता का प्रवाह था। सुकरात हंसमुख थे जबकि प्लेटो एक गंभीर विचार उनका ये व्यवहार था। सुकरात जनसाधारण को भी आदर की दृष्टि से देखता था, जबकि प्लेटो सिर्फ बुद्धिमान और साहसी व्यक्तियों का ही सम्मान करता था। सुकरात एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यह घोषणा की कि वह कुछ नहीं जानता है, जबकि प्लेटो अपने को सर्वाधिक ज्ञानी व्यक्ति समझता था। किंतु इन विभिन्नताओं के बावजूद सुकरात की शिक्षाओं ने प्लेटो को आकर्षित किया। प्लेटो उसका शिष्य बना, उसके विचार से अत्यधिक प्रभावित हुआ। सुकरात के विचारों से प्रेरित होकर ही प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की, सद्गुण को ज्ञान माना, शासन कला को उच्चतम कला की संज्ञा ली और विवेक पर बल दिया।